और ये कहानी एक राजा और एक बाज की है। एक राजा के पास एक पालतू बाज था। वो अपने बाज से बड़ा प्रेम करता था। जहाँ भी जाता उसको अपने साथ लेके जाता और ज़्यादातर टाइम उसी के साथ स्पेंड करता। लेकिन बाज के अंदर एक कमी थी और वो कमी थी उसकी ना उड़ने वाली आदत। वो बाज बादलों में उड़ना ही नहीं चाहता था। वो आराम से या तो महल में बैठा रहता या तो बाहर लगे पेड़ पे बैठा रहता, जो कि एक ग्राउंड में था। राजा बाज की इस आदत से बड़ा परेशान था। ये बात उसको खटकती रहती कि आखिर ये बाज उड़ना क्यों नहीं चाहता। राजा ने कई स्पेशलिस्ट बुलाए और उस बाज को दिखाया। स्पेशलिस्ट उस बाज को देखे और उसका पूरा चेकअप किए, लेकिन चेक करने के बाद ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आया कि उसके अंदर कोई कमी है। उन लोगों ने राजा से कहा, महाराज इसके अंदर कोई कमी नहीं है, ये पता नहीं क्यों उड़ना नहीं चाहता। राजा और भी परेशान होने लगा और एक दिन उसने सभा बुलाई और सभा में उसके जो काबिल मंत्री थे वो सब वहाँ पे उपस्थित थे। राजा ने अपनी बात उन मंत्रियों के सामने रखी। उनमें से एक मंत्री बोला, महाराज क्यों ना नगर में ढिढोरा पिटवा दिया जाए। महाराज को ये बात उचित लगी और उन्होंने आदेश दिया कि जो भी बाज को उड़ा देगा उसको 4 गांव इनाम के तौर पर दिया जाएगा। ढिढोरा पिटवाने के बाद ये बात पूरे राज्य में फैल गई और ये बात उड़ते उड़ते एक साधु के कानों में पड़ी। वो साधु महल में आया और राजा से बोला कि महाराज मैं उस बाज को उड़ा सकता हूँ। राजा के आंखों में एक चमक सी आई और उसने कहा कि अगर आपने उसको उड़ा दिया तो आपको इनाम के तौर पे 4 गांव दिया जाएगा। साधु ने कहा उस बाज को लाया जाए। उस बाज को महल के बाहर ग्राउंड में लाया गया और पिंजरा खोला गया। बाज को उड़ाया गया। बाज उड़ते हुए कुछ दूर तक गया और फिर आके उस ग्राउंड में लगे पेड़ पे बैठ गया। उसको फिर से उड़ाया गया और वो फिर उड़ता हुआ कुछ दूरी तक गया और आके पेड़ पे बैठ गया। उसको फिर उड़ाया गया और वो उड़ता हुआ फिर कुछ दूरी तक गया और फिर आके पेड़ पे बैठ गया। ऐसे ऐसे 2-3 घंटे तक चलता रहा और साधु ये सब देखता रहा। साधु ने राजा से कहा इस पेड़ को काट दिया जाए। तब वहाँ पे मौजूद लोग आपस में बातें करने लगे कि साधु कहीं पागल तो नहीं हो गया, कमी और दिक्कत तो बाज के अंदर है और ये कह रहा है पेड़ काट दो। राजा ने कुछ नहीं सोचा और आदेश दिया कि इस पेड़ को काट दिया जाए। पेड़ को काट दिया गया और बाज को फिर से उड़ाया गया। बाज उड़ता हुआ फिर कुछ दूरी तक गया और वापस लौट के वो फिर उसी पेड़ पे बैठना चाहा, लेकिन ये क्या, इस बार तो पेड़ था ही नहीं। बाज फिर उड़ा और फिर उड़ता हुआ कुछ और दूरी तक गया और फिर लौट के आके उस पेड़ पर बैठना चाहा, लेकिन वो पेड़ फिर से मौजूद नहीं था। बाज फिर उड़ा, लेकिन इस बार वो काफ़ी ऊंचाई तक उड़ गया और कुछ देर बाद बादलों से ऊंचा उड़ गया और वो बाज फिर कभी लौट के नहीं आया। राजा बड़ा खुश हुआ। उस साधु से पूछा कि बाबा ये आपने कैसे किया। साधु ने कहा बाज के अंदर कोई कमी नहीं थी। बाज तो पैदा होने के कुछ टाइम बाद उड़ना सीख जाता है, लेकिन इस बाज के अंदर इसकी मानसिकता, इसकी सोच इसको कमज़ोर बना रही थी। ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता था और इसका कंफर्ट जोन वो पेड़ था जिस पे बैठ के ये आराम करता था। जब पेड़ कट गया तो इसने अपने आप ही बादलों की ऊंचाई ढूंढ ली और वहाँ पे अपना कंफर्ट जोन ढूंढ लिया। दोस्तों ठीक इसी प्रकार हम लोग भी अपना कंफर्ट जोन बना लेते हैं और उससे बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। वो तो या तो जगह हो सकती है या जॉब हो सकती है या पढ़ाई हो सकती है, मतलब हम उस चीज़ को अपना कंफर्ट जोन मान के और कुछ अलग नहीं करना चाहते हैं, कुछ नया नहीं सीखना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग उसी में फंसे रहते हैं और वही रिजल्ट जो हम लोगों को आज तक मिला है वही मिलता रहेगा अगर हम वही करेंगे तो। इसीलिए बदलाव बहुत ज़रूरी होता है। अपने काम पे ध्यान देना होगा कि जो मैंने आज तक किया है उससे मेरा अभी तक का क्या रिजल्ट है। अगर अच्छा रिजल्ट नहीं है तो उसमें बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि बदलाव ही रिजल्ट बदलेगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना।